और शिव के जल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। अपार जो भीड़ लग रही है उसको कैसे देखें? अंधविश्वास है, गरीब लोग पास कुछ है नहीं, ये आडंबर है, कर्मकांड है। अब वो मित्रों नमस्कार, सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। सबसे पहले मैं प्रीतम कुमार और राहुल कुमार जिन्होंने मुझे आर्थिक सहयोग दिया उनको बहुत बहुत शुभकामना, धन्यवाद। उनके लंबी जीवन की शुभकामना देते हुए उन्होंने एक ने यह कहा कि आई सपोर्ट मनीष कश्यप, जरूर कहिएगा अपने चैनल पे। तो मैं 1,01,000 बार कह रहा हूँ आई सपोर्ट मनीष कश्यप। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पे। मुद्दा आज का ये है कि पप्पू यादव जो नेता हैं उनका वीडियो आप देखिए, देखा आपने? अब ये कह रहे हैं कि भगवान शंकर पे दूध चढ़ाना या जल चढ़ाना ये अंधविश्वास है, गरीब लोग ऐसा करते हैं। पत्रकार उनसे पूछता है और ये इनका बयान है। अब बताइए इनको क्या कहना चाहिए? कि पप्पू यादव, तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? पैसा हमारा, जल हमारा, सब कुछ हमारा, टाइम हमारा, तुमसे क्या मतलब? विश्वास हमारा। तुम कौन होते हो भाई? तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? अगर लाखों लोग जा रहे हैं, करोड़ों लोग बाबा के दर्शन में जा रहे हैं, पूरे देश के कोने कोने से लोग निकल रहे हैं, तो तुम्हें क्या क्यों? आप कौन होते हैं भाई? दरियाई घोड़ा, तुमको तो रहना चाहिए पानी में। तुमको देख के कोई दरियाई घोड़ा ही कहेगा। दरियाई घोड़ा से ज्यादा इस धरती के बोझ हो तुम। महानालायक। तुमको बता दें कि जो मंदिर में रोज रोज भगवान शिव का अभिषेक करता है अपने राजनीति में, उसकी राजनीतिक हैसियत देख लो, जो आज प्रधानमंत्री बन के बैठे हुए हैं, और तुम अपनी हैसियत देख लो। ये अंतर है। उस जिसको तुम कह रहे हो ना अभिषेक चढ़ाने का फल, जो कभी केदारनाथ चले जाते हैं, जो काशी का कॉरिडोर बनवाते हैं, जो महाकाल का भव्य निर्माण कराते हैं, उनकी स्थिति देख लो। जो दुनिया में आज दुनिया उस आदमी के पीछे पीछे चलने के लिए तैयार है। ये है हमारी संस्कृति। वो भगवान शिव की बात नहीं है, वो दर्शन है। इस धरती पर दो ही जीव हैं, एक नर और एक नारी, और उसको समझो। कहाँ से पैदा हुए हो तुम? किधर से पैदा हुए? जहाँ से पैदा हुए हो वो सृष्टि की संरचना का सिस्टम है, ब्रह्मांड है। नहीं समझोगे? अब अपराधी क्या समझेगा? जिसके नाम से 56 मुकदमे हों, जिसमें बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, अपहरण, यह सब मुकदमे हों, वो क्या जानेगा? पढ़ भी लो, किसी साधु के शरण में जाओ। नहीं कुछ हो तो जाके बागेश्वर बाबा का पैर ही पकड़ लो, या किसी संत महात्मा के पास जाओ, वह तुमको समझा देंगे कि क्या महत्व है। अब चरवाहा स्कूल्स का पढ़ने वाला लालू यादव जो चारा चोर हैं, उनका चारा खाने वाला मुंह से गोबर नहीं करेगा, टट्टी नहीं करेगा, तो ज्ञान की बात करेगा? उससे उम्मीद भी नहीं करना चाहिए। इसलिए तुम जब भी बोलोगे, हम जानते हैं, जब भी बोलोगे तो उल्टी करोगे गटर की तरफ से। ये स्वभाव है। इसलिए कि तुमसे कुछ होने जाना तवाना तो है नहीं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं इसी दिल्ली में रहता हूँ, इसकी पत्नी कांग्रेस में है। अब समझो, तुम्हारी पत्नी भी सांसद थी, तुम भी सांसद थे। आज तक तुम हमेशा विधायक रहे, बड़े बड़े पद पर आए। और जो शिव भक्त था वह जब आया इस राजनीति के क्षेत्र में, जब वह गुजरात से दिल्ली आया, या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे लोग जब राजनीति में आए, तो तुम लोग क्या गए? जिस तरह से फूंक के उड़ाया जाता है ना, तुम लोगों को फूंक के उड़ा के किनारे सटा दिया। हैसियत देख लिए, अंदाजा तो लग ही गया होगा। इतना बुद्धि तो है। और नहीं घुटने में हो तो बात अलग है। आज तुम बाप बाप चिल्ला रहे हो। तुमको जिसने पैदा किया ना, उसकी औकात बता दी। अंडा दिया था उसने, उस आरजेडी ने इसी लोकसभा के चुनाव में अंडे पे ला दिया था, अंडे पे 0। ये उस शिव भक्त की ताकत है। ये जनता जानती है कि हमको किसके साथ रहना है।
चोर लुटेरे तुम जैसे अपराधियों के साथ रहना है कि शिव भक्त के साथ रहना है कि एक ईमानदार राष्ट्रभक्त के साथ रहना है? तुम जिस समय सांसद हुआ करते थे, जिस समय सरकार में हुआ करते थे, उस समय 26/11 होता था, आतंकवादी आते थे और उसने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके उनकी औकात बता दी। इसी दिल्ली में और उसी बिहार में और उसी उत्तर प्रदेश में और उसी मुंबई में जगह जगह बम फूटता था। लेकिन एक ही रेलान में जिससे तुम लोगों को बहुत दर्द होता है, बड़ा प्रॉब्लम है कि ये ईमानदार कहाँ से चला आया, ये चाय बेचने वाला कहाँ। हम लोग तो अपराधी थे, अपने बल पे जाति के नाम पे बांट के और अपनी दुकान चला रहे थे, वह दुकान ही आके बंद कर दिया। आज क्या हैसियत है? तुम भी विधायक, हालांकि तुम भी सांसद नहीं हो, इसके पहले सांसद थे, तुम्हारी पत्नी भी सांसद थी। किसकी पार्टी ने कौन तुम्हारी बैंड बजा दिया? याद है? आया ना, जब से वो आया चाय वाला, तुम्हारी लंका लगा दिया। तो दर्द स्वाभाविक है, लेकिन पैसा हमारा है, शिव हमारे हैं, भक्ति हमारी है। अब उसको सोचो, जानो कि जब बैठा जाता है तो पूरी दुनिया के बारे में प्रार्थना किया जाता है। सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निराभया, सभी लोग सुखी हों, सभी लोग निर्भय होकर जिए, ये वहाँ बैठ के कहा जाता है। प्रार्थना भी किया जाता है तो धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। किसी धर्म का नाम नहीं है, ऐसा नहीं है कि अल्लाह है, अल्लाह के सिवा। हालांकि दूसरे धर्म पे तुम बोलोगे नहीं, तुम्हारी औकात नहीं है। जबकि मैं सबूत दे दूंगा कि वह धर्म यह कहता है कि अपने सिवा बाकी कोई जीने का हक, किसी को जीने का हक ही नहीं है। यह ऊपर से ही फरमान है, उस पर तुम बात नहीं कर सकते। इसलिए तुम कहते हो, हम समझ रहे हैं, तुमको समुदाय विशेष का वोट लेना है और समुदाय विशेष उसी के साथ रहता है जो इस तरह की बातें करता है। तुम्हारा एजेंडा समझ रहे हैं। इसलिए कि वह समुदाय विशेष लालू को पसंद तभी करने लगा जब राम मंदिर के रथ को लालू ने रोक दिया। तब से जब मुलायम सिंह ने अयोध्या के कारसेवकों पर गोली चलवाया, तब से यह समझ रहे हैं आप जो करना चाहते हो उसके पीछे की रणनीति क्या है। वह कोई धर्म से मतलब है नहीं, तुमको दूध चढ़ा रहा है और दूध भी तुम्हारे समुदाय का व्यवसाय बढ़ता है, बिजनेस बढ़ता है। एक गरीब फूल की डाली लेके, थोड़ा सा बेलपत्तर लेके, थोड़ा सा भांग का पत्ता लेके, थोड़ा सा और छोटे छोटे सामान लेके मंदिर के पास बैठ जाते हैं और उनकी कमाई हो जाती है और उनका परिवार चल जाता है। ये है उस शिव की ताकत। बाकी जगह देख लो, चले जाओ मस्जिद के सामने, कोई इस तरह का इकोसिस्टम है। उस पर डिटेल न जाते हुए तुमको समझा रहा हूँ बैल बुद्धि। अब बैल बुद्धि इसलिए कह रहा हूँ कि भैया बीबी तो है कांग्रेस में, ये अपनी पार्टी बना के चिल्ला चिल्ला के कह रहा है मुझको भी INDIA, उसके आगे R लगा लेते तो और बढ़िया रहता, रेगुलर हो जाता। R लगा लेते तो अब उसको फुल फॉर्म में जो होता है वो समझ लीजिए। तो ये उसमें जाने के लिए R के साथ जो बनता है उसके साथ जाने के लिए बेचैन है, चिल्ला रहा है कि मुझको ना गिरिराज सिंह के जाके पैर पकड़ लिया, तलवा चाटा, उनका हाथ में लेके सुघराया 2 दिन कि भैया मुझको ले लो, लेकिन नहीं लिए, नहीं पूछे। न इधर पूछा जा रहा है और न उधर पूछा जा रहा है, बीच में त्रिशंकु की तरह से लटका हुआ है। और सत्ता तो अब आने वाली नहीं है, 2024 में भी फिर वही आ रहा है। दुनिया की कोई ताकत रोकने नहीं जा रही है। तो सवाल उठाओगे तो यही पाओगे, दरियाई घोड़ा, बकरी चोर। हाँ, शुरुआत तुम्हारी इसीलिए बकरी चोर इसीलिए कह दिया कि तुम्हारे नाम से पहला मुकदमा बकरी चोरी और बैटरी चोरी के नाम से ही दर्ज है। ये हमारे व्यूअरशिप न जानते हो तो पता कर लीजिए, पप्पू यादव की पहला मुकदमा बकरी चोरी से ही शुरू हुई और उसके बाद से 43, 45, 46 मुकदमे हैं, जानते ही हैं। गवाही और सबूत के न मिलने के आधार पर लोग आज नेता बने हुए हैं, तो अपराधी ही नेता हैं, तो भला क्या होगा। और जिसका गुरु ही जेल में बंद हो
भ्रष्टाचार में, उसका चेला कैसा होगा जब गुरु ही वो गुरु है तो उसका चेला कैसा होगा। तो जैसा प्रोडक्ट चरवाहा स्कूल, बम गोली बारूद से निकले हुए लोग ऐसी ही सोच रखते हैं और ऐसी ही विचारधारा रखते हैं। तो इसी के साथ धन्यवाद, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद।